बहुत ज़माने पहले एक अजीम सल्तनत थी। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, इंसाफ और शान व शौकत के बायस दूर दूर तक मशहूर थी। वहाँ के बादशाह न सिर्फ बहादुर और नेक दिल थे, बल्कि अपनी रियाया के साथ इंसाफ करने में भी मिसाल समझे जाते थे। उनकी मलिका भी उन जैसी ही रहमदिल और अवाम दोस्त थी। दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उन्हें औलाद अता करे, ताकि सल्तनत का मुस्तकबिल महफूज हो सके। आखिरकार एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। महल में नन्ही सी शहजादी की पैदाइश हुई। ये खुशी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। गलियों में चिराग जलाए गए, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगे, सिपाहियों ने तोपें चलाईं और महल में कई दिनों तक जश्न जारी रहा। बादशाह और मलिका अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाकर दुआएं करते और हर लम्हा उस पर प्यार निछावर करते। शहजादी की मुस्कुराहट को देखकर पूरा महल खुशी से झूम जाता। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर बज़ाहिर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में जहर छुपा हुआ था। ये थी वजीर की बहन। वो महल में खादिमा के तौर पर रहती थी और हर वक्त बादशाह और मलिका की खिदमत में मसरूफ रहती। उसने अपनी चापलूसी और खुशामद से उनका एतमाद जीत लिया था। मलिका उसे अपनी करीब तरीन खादिमा समझती थी, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में लालच और हसद का तूफान छुपा हुआ था। वो सोचती थी कि अगर शहजादी बड़ी हो गई तो एक दिन मलिका बनेगी, फिर उसका भाई वजीर कभी भी सल्तनत पर कब्जा न कर पाएगा। यही सोचकर उसने दिल में एक खौफनाक मंसूबा बनाया। वक्त गुजरता गया। शहजादी 8 साल की हुई तो अचानक मलका सख्त बीमार पड़ गई। महल में कहराम मच गया। बेहतरीन हकीम बुलाए गए, नायाब जड़ी बूटियां मंगवाई गईं, मगर मलका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बादशाह बेबसी से अपनी बीवी को तड़पते देखते और रोते। शहजादी माँ के बिस्तर के पास बैठी उसके हाथ थामे दुआएं करती। चंद दिन बाद मलका दुनिया से रुखसत हो गई। महल की फिजा सोगवार हो गई। शहजादी ने अपनी माँ को खो दिया था और उसके नन्हे दिल पर ऐसा जख्म लगा जिसने बरसों उसे रुलाया। लेकिन किसी को ये इल्म न हुआ कि मलका की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं थी। दरअसल वजीर की बहन रोजाना खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर मिला रही थी। वो सबके सामने वफादार खादिमा का दिखावा करती, मगर अंदर ही अंदर अपनी शैतानी साजिश पूरी कर रही थी। मलका के इंतकाल के बाद बादशाह गम में डूब गया। वो अपनी बेटी के लिए जीता रहा, मगर तन्हा और बेबस हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए वजीर और उसकी बहन ने बादशाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। कुछ अरसे बाद बादशाह भी बीमार पड़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, जबान भारी हो गई और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होने लगा। चंद ही महीनों में वो बिस्तर पर पड़ गया और फिर कोमा में चला गया। अब महल और सल्तनत की असल ताकत वजीर और उसकी बहन के हाथ में थी। शहजादी सिर्फ 10 बरस की थी। मासूम बच्ची को उन्होंने कैद कर दिया। शहजादी को महल के एक हिस्से में बंद कर दिया गया। न उसे बाग में जाने की इजाजत थी, न लोगों से मिलने की। खाने पीने में भी कमी की जाती ताकि वो कमजोर रहे और जवानी तक ना पहुंच सके। वो बहन भाई ये जानते थे कि जैसे ही शहजादी 18 बरस की होगी, सल्तनत पर उसका हक होगा। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि उसे अवाम से दूर रखना है। अवाम अपनी शहजादी को याद करते। वो सोचते कि अगर मलिका जिंदा होती तो उन पर ये जुल्म कभी ना होता। वजीर और उसकी बहन दिन ब दिन जालिम होते गए। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसानों से जमीनें छीनी जाने लगी, गरीब भूखे मरने लगे। अवाम की आहें आसमान तक पहुंचती थीं। लेकिन शहजादी इन सब से बेखबर कैद के कमरे में बैठी रहती। उसकी आंखों में सवाल होते, लेकिन जवाब देने वाला कोई ना था। शहजादी के पास एक पुरानी खादिमा थी जो उसकी माँ के वक्त से महल में मौजूद थी। वो वफादार, नेक और दिलेरी रखने वाली औरत थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और जानती थी कि वजीर और उसके बहन ने किस तरह ये खेल खेला था। एक रात उसने शहजादी के पास आकर कहा, बेटी, तुम्हारे वालिदैन चाहते थे कि तुम एक दिन अवाम की खिदमत करो। ये वक्त है कि तुम अपने लोगों को देखो। अगर तुम इसी तरह छिपी रहोगी तो ये जालिम कभी तुम्हें मलका नहीं बनने देंगे। शहजादी ने खौफजदा निगाहों से कहा, लेकिन आया, मैं बाहर कैसे जाऊं? हर जगह पहरेदार हैं। बूढ़ी खादिमा मुस्कुराई, मैं हूं ना, मैं तुम्हें भेस बदलकर महल से बाहर ले जाऊंगी। चंद दिन बाद एक मौका मिला। खादिमा दरवाजे से उसे महल के बाहर ले आई। शहजादी ने जिंदगी में पहली बार कैद से बाहर कदम रखा। उसकी आंखों में हैरत और खुशी के साथ साथ खौफ भी था। वो गलियों में निकली तो लोगों को भूखा और गरीब पाया। बच्चों को रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते देखा। किसानों को कर्ज के बोझ तले दबे हुए देखा।
शहजादी का दिल कांप गया। उसने सोचा, ये सब मेरे वालिद के अवाम है, इनके साथ ये जुल्म कैसे हो रहा है और मैं कैद में क्यों बैठी हूँ। बाजार में एक बुढ़िया को देखा जो 2 दिन से भूखी थी। शहजादी ने अपनी चादर का कोना फाड़कर उसे दिया और कहा, माँ जी दुआ कीजिएगा। बुढ़िया ने उसके हाथ को चूमा और कहा, बेटी अल्लाह तुम्हें मलका बनाए, हमारे हाल पर रहम करे। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसी सफर में उसकी मुलाकात एक पड़ोसी मुल्क के शहजादे से हुई। शहजादा एक नेक दिल और बहादुर जवान था जो आम लोगों के भेस में अपने इलाके का हाल देखने आया था। शहजादी को देखते ही उसने उसकी आंखों में दुख पहचान लिया। शहजादी ने डरते डरते अपनी पूरी कहानी सुनाई। शहजादा खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सल्तनत तुम्हारी है, तुम्हारे अवाम तुम्हें चाहते हैं, बस तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। शहजादी के दिल में पहली बार उम्मीद की रोशनी जागी। वक्त आया जब शहजादी ने खुफिया तौर पर अवाम और शहजादे के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। लोगों के दिल में पहले ही वजीर और उसकी बहन के खिलाफ गुस्सा था। जैसे ही शहजादी सामने आई, अवाम ने उसका साथ दिया। महल में दरबार लगाया गया। शहजादे और अवाम ने जालिम वजीर और उसकी बहन के गुनाह सबके सामने साबित किए। उनकी सारी साजिश खुल गई। उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया ताकि वो दोबारा अवाम को नुकसान न पहुंचा सके। इसी दौरान बादशाह के लिए बेहतरीन तबीब बुलाए गए। महीनों के इलाज के बाद बादशाह की सेहत संभलने लगी। अपनी बेटी को सामने ताज के साथ देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। शहजादी 18 बरस की हुई और ताजपोशी की गई। पूरा शहर झूम उठा। गलियों में चरागां किया गया। लोगों ने नारे लगाए, जिंदाबाद हमारी मलिका, जिंदाबाद हमारी नेक दिल शहजादी। शहजादी अब सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, वो एक आदिल, नेक दिल और मेहरबान मलिका बन चुकी थी। कुछ अरसे बाद उसने उसी बहादुर शहजादे से शादी कर ली जिसने उसकी मुश्किल वक्त में मदद की थी। यूं दोनों ने मिलकर सल्तनत में इंसाफ और अमन कायम किया।